कि आपको बिजनेस टारगेट सेटिंग और बिजनेस मॉनिटरिंग समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रोस्पेक्टिव। एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव, है ना। प्रोस्पेक्टिव में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। जस्ट मैं ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिंग टूल, इंश्योरेंस गैप एनालाइजर थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है। इस पे अपन कभी जब अपन टैक्सेशन पे बात करेंगे तभी ये वाली क्लास को हम कवर करेंगे, राइट। तो अभी हम सीख रहे हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट में, प्रोस्पेक्टिव में प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, ग्रुप कोड वाइज और सम एश्योर्ड वाइज आप निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे ग्रुप कोड पे क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट को व्यू करता हूँ। तो ये मेरा डेटाबेस निकाल के देता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का लिस्ट, ठीक है। अब इस प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की लिस्ट में हमको क्या रिजल्ट मिलता है, वेट एंड वॉच, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमको एक ये लिस्ट निकाल के दे दिया कि ऐसे क्लाइंट जो हमारे से कई समय से जुड़े हुए हैं, है ना, उनका ये ग्रुप कोड है, पार्टी का ये नाम है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका एज है। और अब ये जो मिस्टर अनिल देश पांडे, ये जो मिस्टर अनिल देश पांडे हैं, इनको हमने लास्ट बीमा कब बेचा था, 9/10/2016 को। इसके बाद से इन्होंने हमसे कोई बीमा नहीं खरीदा है। हाँ, अगर कहीं बाहर से खरीदा होगा तो नहीं पता, बट हमसे कोई बीमा नहीं खरीदा है, राइट। हम इनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इनका टोटल सम एश्योर्ड अभी तक का इतना है ना। और टोटल प्रीमियम ये हमारे एजेंसी में इतना पे करते हैं, है ना, टोटल योर एजेंसी। और टोटल प्रीमियम, है ना, टोटल योर एजेंसी मतलब ये आपकी की हुई पॉलिसी का प्रीमियम है। और ये टोटल प्रीमियम मतलब कुछ प्रीमियम ये अदर अदर का भी एंट्री करके हमने रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके का ऐसे डेली रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब होता है कि हमको हमारे ऐसे क्लाइंट का लिस्ट पता चल जाता है जो है तो हमसे बहुत समय से जुड़े, लेकिन हमने उनको कई साल से कोई नया बीमा बेचा ही नहीं। तो हम इन तक पहुंच सकते हैं, है ना, इन तक हम पहुंच सकते हैं, अपना डेटाबेस से खेल सकते हैं, राइट। तो ये है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। इसी के बाद सेकेंड ऑप्शन हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग टूल। ये थोड़ा बहुत समय लेगा और इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोस्पेक्टिंग टूल पे क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हो गया, राइट। एक बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहले मैं एक एक ऑप्शन समझा देता हूँ फिर आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ है मस्ट बी ए ग्रुप है। अब मेरे पास 15,000 क्या बोलते हैं पॉलिसी नंबर है और 3,500-4,000 पार्टीज का ग्रुप है, राइट। तो अब कई बार क्या होता है, हम लोग को जो जो परिवार का मुखिया होता है वही डिसीजन ले पाता है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए। तो अभी अगर मेरे को यहाँ पे फैमिली हेड से कोई कम्युनिकेशन करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे मस्ट बी ए ग्रुप हेड पे क्लिक करूंगा तो जितने भी मेरे डेटाबेस में जो परिवार के मुखिया हैं, जो फैमिली हेड है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक फिल्टर निकाल सकते हैं, एज मस्ट बी बिटवीन इतने से इतना साल। मान लीजिए LIC कोई पॉलिसी निकाली कि भैया 45 से 50 वाले को ही दे सकते हो आप, 51 को नहीं दे सकते, 44 वाले को नहीं दे सकते, राइट। तो आप पर्टिकुलर एज वाइज कैटेगरी आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि अभी आपके डेटाबेस में 35 से 45 वाले कितने क्लाइंट है ना, जिनका आप बड़ा प्रीमियम प्रीमियम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म प्रीमियम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वो डेटाबेस फिल्टर करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे कितने क्लाइंट हैं जिनका जेंडर मेल फीमेल के हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, है ना। मान लीजिए जीवन, अभी आपको आधारशिला बेचना है कि भाई LIC में कंपटीशन आया कि 100 आधारशिला बेचो और एक चमचमाती मारुति कार पाओ, है ना। ऐसा मिल होता नहीं है क्योंकि कार नहीं मिलती, कार के लिए क्लब मेंबर्स को अचीव करना पड़ेगा आपको। ये जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आप जितने भी फीमेल आपके डेटाबेस में है आप उनका लिस्ट यहाँ पे मैनेज करके निकाल सकते हैं, राइट।
इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से आप अपना डेटाबेस फिल्टर कर सकते हैं, रेटिंग के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, सीआरएम ग्रुप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन टाइप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, एनुअल एनुअल इनकम के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं, अगर आप एनुअल इनकम का एंट्री करते हैं पॉलिसी एंट्री में तो, है ना। रिलीजन का एंट्री करके रख सकते हैं, कितने डेटाबेस में हमारे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इसका यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं भैया कि वो हिंदू है तो हिंदी बोलता है या तमिल बोलता है, या पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं। इसके अलावा फेस्टिवल के हिसाब से आप डेटाबेस निकाल सकते हैं, सब एरिया के हिसाब से आप डेटाबेस निकाल सकते हैं, एनुअल प्रीमियम के हिसाब से आप डेटाबेस निकाल सकते हैं, रिस्क कवर के हिसाब से आप डेटाबेस निकाल सकते हैं, लास्ट प्रीमियम लास्ट पॉलिसी के हिसाब से आप डेटाबेस निकाल सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से डेटाबेस निकाल सकते हैं। इतने सारे फिल्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिए हुए। आप सोचिए कि आप लोग अगर डेटाबेस मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या मिस कर रहे हैं, राइट। आप अगर डेटाबेस नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक करके यहाँ पे देखता हूँ। ठीक, सपोज मेरे को अभी एक डेटा फिल्टर करना है जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा डेटाबेस चाहिए जो खाली फैमिली हेड का हो, है ना। मस्ट बी ए ग्रुप हेड, जितने भी फैमिली के ग्रुप हेड है खाली इसी का डेटाबेस मुझे यहाँ पे देखना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे टिक कर दिया, देखिए छोटे से बॉक्स पे राइट का निशान लगा दिया और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये देखिए 3283 जो लोग हैं मेरे डेटाबेस में फैमिली हेड है ना। अब अगर इसको मैं प्रोसेस करने में जाऊं तो काफी टाइम टेकिंग लगेगा, तो आप समझ जाइए इसको, सिंपल सा है ना, कि भैया इस तरीके से ये डेटाबेस निकलेगा, क्योंकि बहुत टाइम लेगा अगर 3000 लोगों की मैं यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करूँ तो। ठीक है, ग्रुप हेड के बाद आते हैं एज मस्ट बिटवीन, कितने से कितने एज तक का। मैं सपोज ले लेता हूँ, मेरे पास डेटाबेस बहुत सारा है इसलिए नंबर ऑफ टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा लेता है, तो मैं सिंपल सा ले लेता हूँ 35 से 36 साल, एक साल का ले लेता हूँ, है ना। कि ऐसे कितने क्लाइंट है जो मेरे पास 35 से 36 साल के हैं, और सिंपल सा मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 35 से 36 साल भी लिया तो मेरे पास 93 डेटा है। ठीक है, तो ये कम है, 1000 के मुकाबले ये कम है, तो सिंपल सा अपन इसको व्यू होने देते हैं, है ना, ताकि और हम फिर ये क्लाइंट पे बात कर सकते हैं, इनसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर्स आपको यहाँ से निकल जाते हैं, है ना। आइस वही रहती है, वही आइस को क्या बोलते हैं, घिस के उसका बर्फ का गोला बनाया जाता है, तो बर्फ का गोला बनाया जाता है, तो बस कलर का खेल है ना। आइस वही रहने वाली है, कलर का खेल है। हरा डाल दो तो हरे रंग का दिखेगा, नीला डाल दो तो नीले रंग का, लाल डाल दो तो लाल रंग का, तो ऐसे बहुत सारे रंग में वो रंग जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक बड़ा डेटाबेस है या अगर आप डेटाबेस अपना मैनेज करते हैं तो आप अपने डेटाबेस के साथ खेल सकते हैं। अगर आप अपना डेटाबेस मैनेज नहीं करते तो आप अपने डेटाबेस के साथ खेल भी नहीं पाएंगे। खेलना इन द सेंस, उसी डेटाबेस से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, उसी डेटाबेस से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं जो लोग सीओटी टीओटी एडवाइजर होते हैं उनका ऑलरेडी एक दो एमडीआरटी तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो हो जाता है। खाली उनको टीओटी करने के लिए एक दो एमडीआरटी की मेहनत करनी है, बाकी पूरा इसी डेटाबेस से उनका एमडीआरटी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 93 रिकॉर्ड जो थे हमारे को यहाँ पे दिखा दिए कि 93 रिकॉर्ड हैं, ये क्लाइंट है जो इस साल मतलब 35 से 36 साल के हमारे डेटाबेस में ये क्लाइंट है ना। हम सिंपल सा इनका व्यू निकाल सकते हैं और व्यू निकाल के इनको हम फॉलो अप कर सकते हैं ना। शो कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो इनका रिपोर्ट मेरे को बन के आ जाता है बढ़िया से। ये देखिए, ये इतने क्लाइंट हैं जो मेरे इतने यहाँ पे होने वाले। अच्छा, जब आप लिस्ट निकालते हैं, देखिए प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट की जब मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाली तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखा रही है, ग्रुप कोड दिखा रहा है, तो ये हो गया इनका ग्रुप कोड, ये मेंबर का नाम हो गया तो ये मेंबर का नाम हो गया, ये इनका मोबाइल नंबर हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये एज हो गया, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे एज आ गई। लास्ट पॉलिसी कब दिया था हमने इसको, 28/1/2010 को हमने लास्ट पॉलिसी दिया था। सोचिए उसके बाद से आज तक हमने कोई नई पॉलिसी नहीं बेची। तो क्या कभी आप अपने डेटाबेस में ऐसा एनालिस्ट
कि कितने क्लाइंट हैं हमारे पास जो आज भी हमने लास्ट पॉलिसी बेची, उनको 4 साल हो गया, उसके बाद से आज तक हमने उसको फॉलो अप भी नहीं किया। राइट, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है हमारे साथ। अगर हम उनको फॉलो अप भी नहीं करते, है ना, हम लोग कई एडवाइजर मैक्सिमम खाली सेल आउट करते हैं। सेल आउट के बाद जो सर्विसिंग है वो इम्पोर्टेंट है सर, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्कवर आ गया, प्रीमियम आ गया। इसके बाद आ जाता है देखिए एनओपी, सबसे कॉर्नर में राइट साइड एनओपी, कितना पॉलिसी सेल किया हुआ है हमने, इनको 4 पॉलिसी सेल किया हुआ है। यहाँ पे ये जो पूजा अग्रवाल है, ये कितना पॉलिसी है, 1 पॉलिसी। तो ठीक है, 4 वाले को एक बार आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपने 2010 में बीमा बेचा था, उसके बाद से आज तक बीमा नहीं बेचा है, तो आप इनको कांटेक्ट करो। लेकिन ये जो पूजा अग्रवाल है, इनको तो आपने एक ही पॉलिसी बेचा था ना, तो पूजा अग्रवाल को इमीडिएट कांटेक्ट करो। राइट, तो ऐसे डेटाबेस के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे प्रीवियस एज के बाद अब मैं जाता हूँ जेंडर वाइज। जेंडर वाइज हम मेल फीमेल का लिस्ट निकाल सकते हैं। राइट, तो मेल फीमेल वाइज भी अगर मैं लिस्ट निकालूं तो मेरे पास डेटाबेस में बहुत सारे डाटा होंगे। आई थिंक एक बार जनरेट करके देखता हूँ। देखिए 1455 रिकॉर्ड है फीमेल्स के, तो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ, है ना, मैं ये रिपोर्ट नहीं निकाल रहा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी। तो कैटेगरी में भी देखिए, एक तो है ऑल कैटेगरी, है ना, तो कैटेगरी में क्लाइंट है, अदर है, पर्सनल है, प्रोस्पेक्ट है। तो जिसका भी डेटा चाहिए, मान लीजिए अदर का डेटा चाहिए, तो मैंने अदर को राइट साइड के बॉक्स में जंप करा दिया, और यहाँ पे देखिए मेरे को खाली अदर क्लाइंट का लिस्ट निकाल के देगा। सिंपल सा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ नीचे में, तो 726 लोग हैं जो अदर क्लाइंट है मेरे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रिपोर्ट व्यू नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना कैटेगरी के हिसाब से भी क्लाइंट का जो है डेटाबेस यहाँ पे निकाल के रख सकते हैं। क्लाइंट का डेटाबेस निकाल के रख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। अब आते हैं रेटिंग। अभी आपके डेटाबेस में ऐसे कितने क्लाइंट है जो वीआईपी है, कितने क्लाइंट है जो एचएनआई है, राइट, कितने क्लाइंट है जो डॉक्टर है ना। तो ये मैंने 3 रेटिंग को फिल्टर कर लिया, डॉक्टर, एचएनआई और वीआईपी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रेटिंग आ गई, और मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे को खाली ये 3 कैटेगरी के कस्टमर का ये लिस्ट निकाल देगा। तो देखिए मेरे पास 8 लोगों के नाम है। तो सिंपल से ये जल्दी व्यू हो जाएगा, इसलिए अपन इसको कैंसिल नहीं करते हैं, है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए ये 8 क्लाइंट की लिस्ट आ गई मेरे पास, जहाँ पे ये लोग मेरे लिए एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, है ना। अब मैं इनसे अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ सर, मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। सीआरएम ग्रुप की कैटेगरी है, यहाँ पे ऐसे कितने क्लाइंट है जो आपके बिजनेसमैन हैं, कितने हैं जो डॉक्टर हैं, सीए है, फैमिली विद चिल्ड्रन वाले हैं, फैमिली विद सीनियर सिटीजन वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यंग कपल्स हैं, है ना। जितने का भी आप डेटाबेस चाहो आप यहाँ पे फिल्टर करके निकाल के रख सकते हो। राइट, तो इन सब चीजों का फायदा क्या होता है, इसीलिए हमने जब शुरू में कैटेगरी का एंट्री करना बताया था, तो मैंने रिकमेंडेड किया था कि स्पेशली आप जब आप एंट्री करते हैं तो वो जिस कैटेगरी का बंदा है उस कैटेगरी में आप उसको डालिए, है ना, उसको छोड़िए मत। उसका फायदा ये होता है कि हमको यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, एरिया वाइज हम यहाँ पे लिस्ट निकाल सकते हैं कि भाई मान लीजिए अभी ऐसे कितने क्लाइंट हैं मेरे जो माहिम में रहते हैं या मलाड में रहते हैं। ये मुंबई के हिसाब से डेटाबेस है ना, हम लोग को डमी डाटा मिलता है कंपनी से, तो उसमें मुंबई का ही पूरा एड्रेस है। ठीक है, तो है ना, तो इसको एग्जांपल समझ लीजिए कि आप रायपुर में हैं, तो कितने ऐसे क्लाइंट है जो आपके पंडरी में रहते हैं, कितने ऐसे क्लाइंट है जो भिलाई के सेक्टर एरिया में रहते हैं, तो उसका भी आप डेटाबेस यहाँ से फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन वाइज। ऑक्यूपेशन वाइज में वो बिजनेस करते हैं, वो एम्प्लॉय है, नॉन एम्प्लॉयड है, अदर कोई काम है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेटाबेस फिल्टर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं कि वो अकाउंटेंट है, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के, एडवर्टीजमेंट के, एग्रीकल्चर के, एयर हॉस्टेस है, एयरलाइन है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डेटाबेस हैं यहाँ पे आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है। देखिए इतनी सारी लिस्टिंग है यहाँ पे, रेडीमेड अवेलेबल है, इसके हिसाब से आप फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज मान लीजिए कि अभी इस कोरोना कॉल के दौरान मान लीजिए एक डॉक्टर्स, या समझ लीजिए कोरोना छोड़ दीजिए आप, अभी समझ लीजिए कि एक इंटीरियर का बहुत एक अच्छा एग्जीबिशन हो रहा है,
रायपुर के शहीद स्मारक भवन में, है ना। और इस इंटीरियर एग्जीबिशन में आप अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के डेटाबेस में से सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन कौन जो है मेरे डेटाबेस में इंटीरियर आर्किटेक्ट का काम करता है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकता है। तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सोच रहा था स्टॉल लगाऊं, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, जैसा भी। जरूरी थोड़ी ना कि आप हमेशा बिजनेस की बात करें, है ना। इसके हिसाब से भी आप डेटाबेस फिल्टर कर सकते हैं, एनुअल इनकम के हिसाब से आप डेटाबेस फिल्टर कर सकते हैं। अभी जीवन शिरोमणि जो एक LIC का सबसे जबरदस्त प्लान है, जिसका सम एश्योर्ड ही है 1 करोड़ रुपए और प्रीमियम आता है 7,36,000 रुपया। तो अभी शिरोमणि हर आदमी नहीं खरीद सकता ना, राइट। शिरोमणि कौन खरीद सकता है, जो आज सालाना 20 लाख से 30 लाख या 40 लाख रुपए कमा रहा हो, राइट। वही आदमी आपका शिरोमणि खरीद सकता है। तो आप अपने डेटाबेस में फिल्टर कर सकते हैं कि 20 लाख से 30 लाख क्या क्राइटेरिया वाले कितने क्लाइंट हमारे पास मौजूद हैं, राइट। इसके बाद रिलीजन वाइज आ जाता है कि कितने क्लाइंट हमारे बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, अदर है, पारसी है, सिख है। इसके हिसाब से आप डेटाबेस फिल्टर कर सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से आप डेटाबेस फिल्टर कर सकते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के आप हिसाब से आप डेटाबेस फिल्टर कर सकते हो, है ना। सपोज बैसाखी, है ना, बकरीद, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, दिवाली। अब आपको दिवाली में सबको एक मिठाई का डिब्बा भिजवाना है ना। दशहरा में लोगों को विश करना है, ईस्टर में लोगों से मिलना है ना। जनरली एक दिवाली पकड़ लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो फेस्टिवल में दिवाली सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, तो बता देगा कि कितने हिंदू रिलीजन के लोग हैं जो लोग दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं, राइट। आप उतने लोगों का यहाँ पे लिस्ट निकाल के स्टाफ को प्रिंट आउट दे दो कि भैया ये नाम है, ये एड्रेस है, इतने लोगों के यहाँ आपको मिठाई का डब्बा पहुंचाना है, काम खत्म, ठीक है। फिलहाल मैं नो करता हूँ, इसको बंद करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। स्पेशल पैरामीटर में अगर आप देखें, एनुअल प्रीमियम बिटवीन या रिस्क कवर, रिस्क कवर के हिसाब से आप अपने डेटाबेस निकाल सकते हैं। ऐसे क्लाइंट जिनका रिस्क कवर 1 लाख से, सॉरी, इसको 10 लाख कर देते हैं और इसको हम 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कितने क्लाइंट हैं आज आपके डेटाबेस में जिनका रिस्क कवर 1 लाख से 10,000 के 1 लाख से 10 लाख के बीच है, राइट। 1 लाख से 10 लाख के बीच इनका रिस्क कवर है। तो आप इनका डेटाबेस निकाल के इनको पर्सनली मिल के इनको गाइड कर सकते हैं कि सर इस कोरोना के पीरियड में, इस कोविड के पीरियड में आप अपने रिस्क कवर को बढ़ा सकते हैं, है ना। अभी आपका इतने का बीमा है जबकि आपका इतने का बीमा होना चाहिए। तो सिंपल सा ये देखिए, ये मेरे पूरे डेटाबेस को सर्च करता है, फिल्टर करता है और वहां से एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट देता है जो ये बताता है कि ये ऐसे कितने क्लाइंट हैं जिनका रिस्कवर आज 1 लाख से 10 लाख के अंदर है, राइट। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एज ए एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एजेंट, अगर कोई पार्टी का रिस्कवर कम है और अगर वो दुनिया से चला गया और उसके परिवार को कम रिस्कवर का पैसा मिला ना, तो उसके जवाबदार सिर्फ आप हैं, दूसरा कोई नहीं, है ना। दूसरा कोई नहीं। कितने सैनिक अभी शहीद हो जाते हैं, है ना। और हम लोग व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कि LIC की ओर से उसको 75,000 रुपये मिला, 80,000 रुपये मिला, 2 लाख रुपए मिला। सोचिए वो किस माइंडसेट का एडवाइजर होगा जो जिसने कि एक सैनिक को कम प्रीमियम का बीमा दिया, कम रिस्कवर का बीमा दिया, राइट। आज 75,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए में क्या होता है सर? 75,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए में क्या होता है? तो लोगों को गाइड करने का जरूरत है। अगर आप सही गाइडेंस करेंगे ना सर, है ना, जैसा एक एजेंट को, एक एडवाइजर को हमेशा अपने नॉलेज, अपने स्किल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। वो चीज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक करते हैं, कुछ हद तक नहीं भी करते, राइट।
कुछ हद तक करते हैं हम, कुछ हद तक नहीं भी करते। अगर ये सब चीजों को हम जानेंगे और कस्टमर को सही सलाह देंगे ना सर, तो हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत बड़ा आता है और पार्टी का रिस्कवर भी अच्छा रहता है। पार्टी मरना चाहिए तो उसके घर वाले शौक नहीं मनाना चाहिए, उसका घर वाले खुशी करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए कि मेरे फलाना गए तो घर में 50 लाख रुपए मिला, 1 करोड़ रुपए मिला, 2 करोड़ रुपए मिला। कोई माँ बाप कभी ये नहीं चाहता कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे बच्चे रोएं मेरे लिए, जानते हैं? कभी आप पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए, समय बिता के देखिए, कभी ये बात छेड़ के देखिए तो पेरेंट्स खुद बोलेंगे आप, राइट? धन्यवाद धन्यवाद। ये डेटा जब तक ये रिपोर्ट व्यू हो रही है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन? दिवाकर जी, जीवन सिंह भाटी बोल रहा था। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आप बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हमारा इधर मेरे पास भी सॉफ्टवेयर कम से कम 2002 से है, जी 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 लेकिन इंदौर में कभी इस टाइप की ट्रेनिंग उन्होंने ना लॉकडाउन में दी ना अभी दी है। जी जी, आप थैंक यू सर। है ना, आप बहुत बढ़िया हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं। थैंक एक यू इसमें सर। हाँ, एक इसमें ये जानना चाह रहा था जी कि जो अपने सुपर एजेंट है, जैसे मेरी टीम में करीब 60-70 एजेंट है, जी जी तो जी जी, उनका भी उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें? उसका भी डाटा आप रख सकते हैं सर। अच्छा, ये ट्रेनिंग अच्छा। में बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं डाटा रख सकते हैं। हाँ, डाटा रख सकते हैं ना सर। आपको नंबर ऑफ एजेंसी ज्यादा बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। हाँ, वो नंबर ऑफ एजेंसी उसकी बना के उसका डाटा सेव करके रखते हैं। यस यस, उसका डाटा सेव कर सकते हैं। ये देखिए एजेंसी में हाँ, अगर आप देखेंगे तो जस्ट ये रिपोर्ट भी हो रहा है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि एजेंसी में आप जितना भी चाहें एजेंसी ऐड करके रख सकते हैं। ये तो अभी हमने लॉकडाउन में सर, ये हमारा चौथा या पांचवा बैच है वीएम प्रो ट्रेनिंग का। इसके अलावा एवरी सैटरडे हमारे हाँ, हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब लॉकडाउन के अच्छा पहले अच्छा। की भी अगर हाँ, अपन क्योंकि बात हमारे करें, यहाँ कोरोना के पहले की बात करें तो हाँ, हमारे यहाँ एवरी सैटरडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है सर। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, नहीं जी बहुत बढ़िया देते हैं। जी, हमारे यहाँ थैंक यू। भी जो अखिलेश जी जानते होंगे आप हाँ, इंदौर अखिलेश में। अखिलेश जी है ना, जानता हूँ सर, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ, तो जी। वो हाँ हाँ, पर यहाँ इस टाइप की उन्होंने ट्रेनिंग ही कभी ऑर्गेनाइज नहीं करी। अब हाँ, सबका अपना अपना लेवल होता है सर, है ना? हाँ, सही बात। हाँ, तो सबका मैं सर्विसिंग कई अलग बार अलग है। बोला भी उनको। हाँ हाँ, क्योंकि इस पे पूरी जानकारी हो तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल 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 सर। जानकारी बहुत जरूरी है इसमें, कैसे डाटा अपडेट करना है, सही क्या चीजें। सही। हम्म। चलिए, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले और एक रहा है। आपने वो बता दिया क्या? जी जी जीवन सर। जैसे आपने एक वो चीज बता दी क्या, डाटा मर्ज कैसे करना है? डाटा मर्ज कैसे करना है उसको हमने फिलहाल स्किप जैसे किया था। हमारे पास क्या पुराना डाटा। हम्म, अच्छा उसको मैंने स्किप किया था। तो डाटा मर्ज को हम अलग से हाँ बताने वाले हैं, तो वो प्रॉपरली हम ट्यूसडे ठीक है बताएंगे सर, हाँ। ट्यूसडे बताएंगे। ट्यूसडे को वीएम प्रो का सर्विसिंग पार्ट टोटल खत्म हो जाएगा ठीक है, और टेक हम अपना प्रेजेंटेशन पार्ट भी शुरू करेंगे उसी दिन से। बिल्कुल हेलो बिल्कुल। जी 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 जी, जीवनलाल चंद्रा सर। हेलो जी, जीवनलाल चंद्रा सर। सर, इसमें हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है सर, ये पहले इसमें ट्रेनिंग का मतलब यानी कि ये आता था, ये आजकल आता नहीं है क्या ये? नहीं नहीं, आपका वीडियो तो अलग से है ना, तो जरूरी थोड़ी ना उसको सुनने के लिए आपको वीडियो डायरेक्ट दे दिया गया है। तो डायरेक्ट आप वो हाँ वीडियो हाँ पे को भी खोल सकते हैं ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर खोल के उसके अंदर से सुनना ये जरूरी नहीं है। हाँ। हाँ, ठीक है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको वीएम प्रो ठीक। के सारे ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएंगे। इवन ये अच्छा जो अच्छा। हम इस लॉकडाउन के पीरियड में कंटिन्यू जो 21 तारीख से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारे ट्रेनिंग वीडियो इसमें अवेलेबल है यूट्यूब चैनल में, डिजिटल सॉल्यूशन पे। ठीक है सर। ट्रेनिंग का भी देते तो ठीक रहता था टेक्नोलॉजी के किसका? बारे में। किसके बारे में? जीवन हेलो। सर
जी सर, आपकी आवाज कट रही है, बताएं सर। हाँ आवाज कट रहा है सर। जीवन सर, शायद आप प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है, आपकी आवाज कट रही है फिलहाल, तो समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन, आप क्या पूछ रहे हैं। तो एनीवे, जो भी क्वेश्चन होगा आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा या पर्सनली कॉल करके भी पूछ लीजिएगा, तो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर, चलिए। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरा डेटाबेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर ऑफ फाइंड करने में थोड़ा समय ले रहा है। मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ, आप इसको सिंपल सा यहाँ पे आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है कि भाई हमारे पास ऐसे कितने क्लाइंट है जिसका रिस्कवर कम है, तो हम उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया अपना रिस्कवर बढ़ाइए इस पीरियड में।